गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ कर्वेचर। इस लेक्चर में वी शैल डील द डेफिनेशंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, एवोल्यूट ऑफ अ कर्व, क्वाड ऑफ कर्वेचर। सारी डेफिनेशंस को समझेंगे और फिर हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझिए इसको पहले क्या है। लेट अस सपोज मेरे पास ये गिवन कर्व है जिस पर एक पॉइंट हमने लिया है P। ठीक, P पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे कि वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल ड्रॉ करना है P पॉइंट पर। तो नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट। इस नॉर्मल के ऊपर रो डिस्टेंस, रो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो P पॉइंट पर हमें मिलेगी। क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ किया P पर और रो डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लोकेट किया। कहाँ पर लोकेट करना है? नॉर्मल पे। कितने डिस्टेंस पर? रो डिस्टेंस पर। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसको सेंटर मानकर और रो को रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर, और सी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया? क्या किया हमने? मेरे पास कर्व था, कर्व पर हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया P पॉइंट पर लेट अस सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू रो है। तो P पर आप नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल पर रो डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोकेट करें जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। C को सेंटर और रो को रेडियस मानकर एक सर्कल बनाओ जिसे हम बोलेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। समझ आ गई? तो ये सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सर्कल whose curvature is same as the curvature of the curve at the given point। हमें पता है सर्कल की कर्वेचर तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो ये एक सर्कल है जिसकी कर्वेचर किसके इक्वल है? इज इक्वल टू कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट। क्या मीनिंग हुआ? जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा कॉरस्पॉन्डिंग आपकी रो की वैल्यू भी चेंज होगी। रो की वैल्यू चेंज होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी चेंज होंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम कर्व पर मूव करेंगे हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी और इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी क्या मिलेंगे? डिफरेंट। लेकिन ये जो सारे सेंटर्स ऑफ कर्वेचर मुझे मिलेंगे वो सारे भी किसी एक पर्टिकुलर कर्व पर लाई करेंगे और उस कर्व का नाम होगा एवोल्यूट ऑफ द कर्व। एवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व। तो एवोल्यूट ऑफ द कर्व क्या है? लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व। तो तीनों डेफिनेशंस हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या है, एंड व्हाट इज एवोल्यूट। और यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो एवोल्यूट क्या लिखा है? द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द गिवन कर्व इज कॉल्ड एवोल्यूट। सेंटर और सर्कल की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, राइट। तो तीन डेफिनेशंस हमारी हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड एवोल्यूट। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं वो फॉर्मूले लर्न कर लो। लेट अस सपोज सी अल्फा बीटा is the center of curvature corresponding to a point P on the curve। तो अल्फा की वैल्यू होगी x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 और बीटा होता है y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। तो ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है कि अगर मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना है तो दिस आर द फॉर्मूला टू राइट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों आप याद कर लेना, ठीक है। फिर सर्कल ऑफ कर्वेचर। सर्कल ऑफ कर्वेचर तो सिंपल ही है, उसका सेंटर होगा C यानी अल्फा बीटा पर और रेडियस होगी रो। तो सर्कल ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन क्या हुई? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। दिस इज व्हाट सर्कल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर अब हमें लिखनी है नेक्स्ट डेफिनेशन। अब हम करेंगे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की। एवोल्यूट तो लोकस होता है, वो मैं आपको क्वेश्चंस में सिखाऊंगी कि हाउ वी फाइंड द एवोल्यूट ऑफ ए कर्व।
कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर हम किसे कहते हैं? जो सर्कल ऑफ कर्वेचर हमें P पॉइंट पर मिला, उसकी कोई भी ऐसी कॉर्ड जो कौन से पॉइंट में से ड्रॉ करें? P में से। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये मेरे पास सर्कल ऑफ कर्वेचर है, इसकी जो कॉर्ड्स हैं वो तो मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। आई कैन टेक दिस कॉर्ड और आई कैन हैव दिस कॉर्ड, लेकिन इनको हम कॉर्ड ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते। जो कॉर्ड स्पेसिफिकली P में से पास करेंगी, जैसे ये PL बनाई हुई है, PD बनाई हुई है या PM बनाई हुई है, जो इस सर्कल की कॉर्ड्स गिवन पॉइंट P में से पास करती हैं, उन्हें हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, राइट? हम यहाँ पर कार्टेशियन कर्व के लिए दो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में इंटरेस्टेड होते हैं। एक कॉर्ड विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरी कॉर्ड विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कॉर्ड है उसकी लेंथ हम लिखते हैं CX, वाई एक्सिस के पैरेलल जो कॉर्ड है उसकी लेंथ हम लिखते हैं CY। और इसके फॉर्मूला होते हैं CX है 2 टाइम्स y1 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2 और CY होता है ट्वाइस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2। यू कैन सी ये जो फैक्टर्स हैं वही हैं जो हमने अल्फा और बीटा में सबट्रैक्ट या ऐड कर रखे थे। ये वाला फैक्टर है, इसका डबल करोगे तो CX मिलेगा और इसका डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CY। तो CX है 2y1 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2 और CY है ट्वाइस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2। तो समझ आ गई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर? Curvatures of the circle of curvature which passes from the given point या which are drawn from the given point, और हम लिखेंगे CX और CY की वैल्यूज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। आपको CX और CY निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करो एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ CX एंड CY। अब आ जाओ पोलर कर्व्स के केस में कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जब हम पोलर कर्व्स की करेंगे तो तब भी हम दो कर्वेचर्स में इंटरेस्टेड होते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर्स में। एक होती है विच इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, जो लाइन P को O से ज्वाइन करती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो जो मुझे सर्कल की कॉर्ड, यानी यहाँ पर जो मैंने PL लिखा है, जो सर्कल की कॉर्ड अलोंग द रेडियस होगी उसको हम डिनोट करेंगे C0 से। उसकी लेंथ को किससे डिनोट करेंगे? C0 से। और दूसरी कॉर्ड होगी विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, उसको हमने क्या लिखा है? PM, और इसकी लेंथ हम लिखते हैं CP। ठीक है, कौन सी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर्स हम लिखेंगे? वन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड सेकेंड विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। और जो कोड पोल में से पास कर रही है उसकी C0 वैल्यू पोलर कर्व्स के केस में हम लिखेंगे 2 रो साइन फाई से, और उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आती है 2r r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। और CP यानी जो कॉर्ड परपेंडिकुलर है रेडियस के, उसकी वैल्यू हम 2 रो कॉस फाई लिखते हैं, और पोलर कर्व्स के लिए उसका रिलेशन होता है 2r1 r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। तो ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। यहाँ पर r है और यहाँ पर क्या है? r1। बाकी दोनों के फार्मूले सेम है C0 और CP के लिए। तीसरा, अगर पीडल इक्वेशन दी हो तो C0 की वैल्यू हम लिखेंगे 2p dr बाई dt और CP की वैल्यू हम लिखेंगे 2 टाइम्स अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर dr बाई dp। तो बस ये फॉर्मूलेज हैं, इनको आपने याद कर लेना है। इनके ऊपर बेस्ड ही हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इस लेक्चर में बस यही एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट xy ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ एवल्यूट ऑफ द पैराबोला। और उसके बाद मुझे इक्वेशन लिखनी है एवल्यूट की। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ से आप y1 और y2 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे।
तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y y1, राइट साइड पर 4ax का डेरिवेटिव है 4a, 2 कट गया तो y1 की वैल्यू आ गई 2a अपॉन y। फिर y2 फाइंड आउट किया, y2 के लिए फिर से डिफरेंशिएट किया इसे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2a एज इट इज, 1 अपॉन y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू y1, y1 की वैल्यू है 2a अपॉन y, तो ये बनेगा माइनस 2a इंटू 2a हो गया 4a स्क्वायर, तो इट इज माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब। ठीक, y1 आ गया और y2। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स सी अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द गिवन कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो अल्फा के लिए हमने क्या रिलेशन लिखा था, अल्फा इज x माइनस y1, 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2। तो x को एज इट इज रखा, माइनस y1 की वैल्यू थी 2a बाय y, 1 प्लस y1 स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर बाय y स्क्वायर, y2 था माइनस 4a स्क्वायर बाय y क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, x एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस, एक y कट गया तो नीचे y स्क्वायर हुआ जो कि ऊपर आ जाएगा, और 2a कट के नीचे आ गया 2a, तो इनको तो कैंसिल करके मेरे पास आया y स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पर एलसीएम लिया, y स्क्वायर इज एलसीएम, ऊपर आ गया y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कट गया, x लिख लिया 1 अपॉन 2a, फिर y स्क्वायर मेरा 4ax के इक्वल है कर्व की इक्वेशन से, तो y स्क्वायर को पुट करना है 4ax प्लस है 4a स्क्वायर। यहाँ पर जब आप 2a को अंदर लेकर जाएंगे तो ये 2a कट के 2x बचेगा, यहाँ पर 2a कट के 2a बचा, तो अल्फा मेरा आ जाएगा 3x प्लस 2a। अल्फा आ गया 3x प्लस 2a। ठीक हो गया, अब बीटा लिखेंगे, बीटा है y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2, y एज इट इज, 1 अपॉन y2 की वैल्यू पुट की, 1 प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये y क्यूब ऊपर आ गया और बीच में साइन हो गया माइनस का, तो आई हैव y माइनस y क्यूब बाय 4a स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लिया y स्क्वायर आ गया, ऊपर हो गया y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, y स्क्वायर कट के यहाँ पर y बचेगा, तो मेरे पास बनेगा y माइनस y क्यूब बाय 4a स्क्वायर, लास्ट टर्म में 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया तो माइनस में आ गया y, ये y इस y से कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आई माइनस y क्यूब बाय 4a स्क्वायर। और अगर मैं इसको भी x के टर्म्स में लिखूं तो आई कैन राइट y स्क्वायर, देखो 4ax था तो y क्या आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट a अंडर रूट x, होल क्यूब करना है, जब क्यूब करोगे तो प्लस साइन प्लस रहेगा, माइनस माइनस, और बाहर क्योंकि माइनस है तो आई कैन राइट इट एज माइनस प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 का क्यूब हुआ 8, रूट a का क्यूब यानी a की पावर 3/2, इसी तरह रूट x का क्यूब मीन्स x की पावर 3/2 अपॉन है 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल होकर ऊपर 2 आ गया, एक की पावर 3/2 कैंसिल हुई तो नीचे रूट a बचेगा और साथ में है x की पावर 3/2, तो ये आ गया मेरे पास बीटा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी अल्फा बीटा आया 3x प्लस 2a माइनस प्लस 2x की पावर 3/2, यहाँ पर ठीक कर लेना, क्या आएगा अंडर रूट a, इसको ठीक कर लेना है, क्या आना चाहिए अंडर द रूट a। फाइन, ये तो हमारा क्वेश्चन का हो गया फर्स्ट पार्ट, जहां पर मुझे फाइंड आउट करनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब हमें एवल्यूट निकालना है तो क्या करना होता है, लोकस निकालना है अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा का लोकस निकालने के लिए अल्फा और बीटा की इक्वेशन में से हम x को करेंगे एलिमिनेट, तो हम बीटा से स्टार्ट करते हैं, ये बीटा है, बीटा का स्क्वायर करूं तो माइनस प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x की पावर 3/2 का स्क्वायर x क्यूब और रूट a का स्क्वायर हो जाएगा a। ठीक है, तो a बीटा स्क्वायर हो गया 4x क्यूब, राइट। अब अल्फा देखो, अल्फा किसके इक्वल है 3x प्लस 2a के, तो यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो x कितना आएगा,
अल्फा माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3। अल्फा माइनस 2a बाय 3 की वैल्यू आप यहाँ पर x में पुट कर दो, तो ये बनेगा a बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 2a बाय 3 होल क्यूब। 3 का क्यूब हुआ 27, उसको हम लेफ्ट साइड पर ले गए। 27 a बीटा स्क्वायर इज 4 अल्फा माइनस 2a होल क्यूब। So now you can see we get a relation between alpha and beta. There is no term of x now. तो अगर मुझे एवल्यूट लिखना है तो आई हैव टू राइट लोकस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का लोकस कैसे लिखते हो? अल्फा की जगह x लिखोगे और बीटा की जगह y। तो ये बनेगा 27 ay स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x माइनस 2a होल क्यूब एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एवल्यूट ऑफ द कर्व। फाइन। तो यहाँ तक कि आपने टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, उसमें भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और एवल्यूट ही फाइंड आउट करना है और इससे आगे के क्वेश्चन वी शैल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ तक आपको अगर कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। ठीक है।